आप देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। शुक्रवार की शाम जब मैं बाजार के लिए निकला तो मुझे अंदाजा नहीं था कि लौटते लौटते इतनी रात हो जाएगी। वैसे तो चिंता की कोई बात नहीं थी, मगर सूरज ढलते ही पूरा का पूरा गांव सुनसान हो जाता। सभी घर की खिड़की दरवाजे और यहाँ तक कि लालटेन भी बुझा दी जाती। कहते हैं कि रात होते ही एक चुड़ैल पूरे गांव में घूमती है और जो भी उसका चेहरा देख लेता है वो वहीं मर जाता है। मगर मैंने कभी भी उस चुड़ैल को देखा नहीं, लेकिन गांव वालों के विश्वास ने मुझे भी उस चुड़ैल के अस्तित्व पर सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं अभी बाजार से निकलकर अब गांव के बहियार वाले रास्ते पर था और दोनों हाथों में सामान होने के कारण मेरी रफ्तार थोड़ी धीमी थी। मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे रास्ते में एक और लाल रंग की पोटली पड़ी नजर आई जो बेहद चमक रही थी। एक पल को उस पोटली ने मेरा ध्यान तो खींचा, मगर मैं जानता था कि इस वक्त किसी भी अनोखी चीज का दिखना ठीक नहीं होता। लिहाजन मैं अब तेज तेज चलने लगा। फिर जब मुझे वही लाल पोटली आगे दिखी तो मुझे यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उसी वक्त अपने दोनों झोलों को वहीं सड़क के बीचों बीच छोड़ा और पूरी जान से घर की तरफ भागा। मैं अभी भाग ही रहा था कि सामने कोई खड़ा नजर आया। उसे देखते ही मैं एकदम से रुका। उसे देखकर जहां मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था तो वहीं अब मेरी आवाज तक बैठ गई थी। दरअसल वो जो कोई भी था उसके बाल इतने ज्यादा लंबे थे कि पूरे रास्ते में फैले हुए थे। उसका चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उसके हाथ में वही चमकदार लाल पोटली थी जो उसके बालों की तरह ही लाल थी, मानो उसके बालों में ताजा खून लगा हो। वो उस सुनसान रास्ते पर बिना हिले डुले भी इतनी डरावनी लग रही थी कि किसी की भी जान देखते ही निकल जाए। उस वक्त मेरा भी हाल किसी मुर्दे से कम नहीं था। फर्क सिर्फ इस बात का था कि मेरी सांसें चल रही थी। मैं अब ना तो हिल पा रहा था और ना ही डर के मारे चीख या चिल्ला पा रहा था कि तभी उसके लाल बालों में हलचल होने लगी। वो रास्ते में फैले सभी बाल मेरी तरफ आने लगे और देखते ही देखते उन सारे बालों ने मुझे नीचे से ऊपर तक ढक लिया। बालों में गिरते ही मेरा दम घुटने लगा और देखते ही देखते मैं बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि मैं किसी गंदे पानी में गले तक डूबा हुआ हूँ और आसपास बहुत ही अंधेरा था। तभी मैं जल्दी से उस गंदे पानी से बाहर निकला और चिल्लाया, कोई है? तो मेरी ही आवाज लौटकर आने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो मैं किसी बंद गुफा या सुरंग जैसी चीज में हूं। वैसे तो मैंने जीने की उम्मीद उसी वक्त छोड़ दी थी जब उसके बाल मेरा दम घोटने लगे थे। करीब करीब 5 से 10 मिनट पागलों की तरह चीखने चिल्लाने के बाद मुझे ये समझ आ गया कि यहाँ पर मेरी आवाज सिवाय मेरे कोई और नहीं सुनने वाला। अब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि यहाँ से कैसे निकल पाऊं। तभी मेरी नज़र उसी चमकती हुई लाल पोटली पर पड़ी जिसे देखने के बाद मेरा बुरा वक्त शुरू हुआ था। मैं उस पोटली को देखते ही वहीं चुपचाप बैठ गया, क्योंकि मुझे इतना तो पता था अगर पोटली यहाँ पर है तो वो लंबे बालों वाली चुड़ैल यहीं कहीं पर आसपास ही होगी। मैं बिना कोई आवाज किए चुपचाप वहीं बैठा ही था कि तभी मेरे कानों में किसी ने कहा, घर लौटना चाहते हो? डर की बात तो ये थी कि वहां पर कोई था ही नहीं। सिर्फ ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा है। तो दोस्तों, क्या सच में केदार जी निकल पाएंगे? और ये लंबे बालों वाली चुड़ैल कौन थी? ये जानने के लिए देखना न भूलें इस कहानी की अगली कड़ी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।